देखिएगा, एक कर्टेन राइजर अपन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल्स में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं, इसमें जो सारी चीज़ें, ये बेसिकली दिस इज ऑल्सो अपन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए बोला कि ट्रिग्नोमेट्री अपना इट इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ पोल, बिल्डिंग, ऐसे आपका हिल, इटीसी आपका ऐसे होगा। ये तो बेस का बेस ही रहेगा अपना भी, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, इसमें अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ को देखेंगे अपना ए, तो ये जो थीटा होगा इसको आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ऐसे ऊपर को ये जो एरो ऊपर को और नीचे को लगता है, दिस एरो ये आपका ऐसे अपना, दिस इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ साइट। साइट SIGST, SIT वाला नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन। आप नीचे खड़े हैं अपना बॉटम पे और किसी आपका टॉप के साथ आप देखेंगे दिस एंगल इज नॉन एंगल ऑफ एलिवेशन। द हाइट इन विच समथिंग इज रेज्ड अबव अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसको आप कहते हैं अबव द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दैट इज आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी चीज इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप इसको फिजिक्स में अगर जब पढ़ते हैं अपना क्रेस्ट एंड टफ वगैरह पढ़ा होगा ना, हम आपने पढ़ा होगा अपना दिस इज द डिप्रेशन। अब आपका ना यू आर आपका जस्ट स्टैंडिंग और सिटिंग आपका एट द टॉप एंड यू आर लुकिंग बिलो। देखिए आपका ये ऐसे बनता है, इसमें इसका बड़ा फर्क है। देखिए डॉटेड लाइन होती है अपना, लाइन ऑफ साइट नीचे है, देखो अपना लाइन ऑफ साइट, दिस एंगल अपना ए थीटा, इसका आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। When you are आपका just standing on the ground or at the bottom and the angle which is आपका at the top with your eyes आपका it's making आपको angle of depression, जिसको आप ऊपर देख रहे हैं किसी को, आपकी आँख के साथ जो कोण बनना है, that angle which is अपना जनरली making with your eyes is angle of depression। और जब आप ऊपर खड़े या ऊपर बैठे and you are looking an object आपका which is at the ground, जो ग्राउंड पे, तो वो आपका जो एंगल के साथ आपका जो ग्राउंड पे जो ऑब्जेक्ट है उसको आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यानी कि the depth to which something is lowered below a point of अपना दिस द रेफरेंस। अब तीसरी चीज अपना दिस द, ये जो मैंने आपको बोला लाइन ऑफ साइट, जो पहले अपना देखने यानी लाइन ऑफ साइट, आप सिंपली इसको आप हाइपोटेन्यूज समझते हैं अपना दिस द, या होता है दिस द। तो ये क्या, a line drawn from the eye of an observer to the point in the object views by the observer। और चौथी चीज ना, the combination of elevation and apnea depression, ये इसको कहते हैं आपका सिंपल से वैल्यू आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्बिनेशन, आप देखो दिस तो ये आपका सॉरी इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एलिवेशन क्या है, दिस क्या कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंग्लिश का जेड जब बन जाता है आपका, इंग्लिश का एन जब आपका बन जाता है तो ये आपका ऑल्टरनेट, जैसे ऊपर से आपका ये जब डॉटेड लाइन आ जाएगी तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन को नीचे बनेगा। और जब ऐसे आपका बने तो इसका अगर ऐसे नीचे को आप बनाएंगे थीटा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा अपना देखो। और जब ऊपर की तरफ आप बनाएंगे तो आपका देखिए इस ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अब देखो ए बी सी डी, अब यहाँ पे अगर आप ज्योमेट्री के शब्द ए बी इज देखो ए बी इज पैरेलल टू आपका सी डी
एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये पहला लाइन है और यहाँ का एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो द एंगल मेड बाय देम, इनकी मदद से जो एंगल, इसका आप एंगल ए डी सी इस आपका एंगल डी सी बी कहते हैं, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इस आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। कभी भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन मत लिखिएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे को पहले बनता है, तब जाके नीचे का ऐसे लिखा जाता है, इसको उल्टा नहीं लिखा जाता, रिवर्स में लिखा जाता है। अब आपको क्लियर होगा कि एंगल ऑफ आपका नाम क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन का है। इफ ए पर्सन इज लुकिंग अप एट एन ऑब्जेक्ट, द एक्यूट एंगल मेजर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल आपका देख लीजिएगा आपका ना, टू द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड, ये देखो आपका ना इस कॉर्ड लाइन जो टॉप पे होता है, ये आपका ना ऐसे ये टॉप पे और ये नीचे देखें ये बॉटम पे। तो ये कुछ आपका ऐसे इंपॉर्टेंट आपका जो है सम एप्लीकेशंस डॉटेड लाइन ही बनाते हैं सर एंगल ऑफ डिप्रेशन में, जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं, सिंपल। अब इसमें जो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई, इसमें आप सिंपल ये जो आपका ज्वाइंट फॉर्मूला है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये आपका ना पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद वाला फॉर्मूला चलेगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा परपेंडिकुलर बाय अच्छा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा और अपना इस द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इज कॉस थीटा, द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज अपना कोसेक थीटा। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप कह सकते हैं 99% क्वेश्चन से होते हैं टेन थीटा और कॉस थीटा पर बेस होते हैं। 1% जो होगा आपका साइन थीटा पे कॉस थीटा पे कॉस थीटा पे सेक थीटा पे होगा। ये इतनी चीजें याद कीजिएगा। उसके बाद क्योंकि अब हमने कहा तो देखो 0 डिग्री की यहाँ पे कोई वैल्यू जनरली और 90 डिग्री की वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है सर, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे तो, लेकिन यहाँ पर बोला मैंने हियर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यूज। इसका मतलब क्या होगा 10 45 10 30 10 60 ये और कॉट पे आपने 10 30 1/√3 ये 1 और ये √3 और कॉट में अगर आपका देखो इसको रिवर्स कर देंगे मेन टारगेट आपका नाम इनमें होना चाहिए और इक्के दुक्के सवाल है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री इक्के दुक्के बोला मैंने। जैसे एक सवाल होगा जैसे 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक कॉट थीटा होगा। जैसे एक क्वेश्चन होगा h इज इक्वल टू √ab प्रूव करो, उसमें ये होगा। अब आप बताइए 10 90 क्यों भाई साहब आपने पढ़ा नहीं कॉम्प्लीमेंट का साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा जो मैंने बताया कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू। देखिए याद रखिएगा सर कोई भी चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं ना बिना फॉर्मूले के बिल्कुल भी, आप एक दिन लगाओ कुछ करो पहले फॉर्मूले को बाय हार्ट करो, बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। आपको पता है कि सम एप्लीकेशन सम लिखा उसने देखो एप्लीकेशन नहीं लिखा, सम का मतलब देख लीजिए। इन कंपैरिजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के यहां पर आपका नाम इसका इतना ये चीजें आपका इतनी चीजें ही आपको अप्रोक्सीमेट मिलती हैं, ये यूज करनी होती इनमें से। और वैसे भी
जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ये काम करता है। अब मैं जैसे इसी के साथ आपका नाम ये आपका इतना हो गया,